हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस इंग्लिश। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के सारे स्पीच को एक एक करके समझेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। इस दुनिया में जो भी है या तो वस्तु है या तो व्यक्ति है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, ये दो चीज़ है दुनिया में। तो इन सभी चीज़ का नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे पेन, बुक, इंडिया, राम, सीता, टाइगर, एप्पल एट्सेट्रा। तो नाउन के बाद पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा स्पीच होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के बदले में जो उपयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन का हम लोग नाम नहीं लेके हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं उसके जगह पर उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बाज़ार जा रहा है और उसका नाम राम है। यदि उसका हम नाम जानते हैं तो हम लोग ऐसे बोलेंगे राम बाज़ार जा रहा है। यदि उसका नाम हम नहीं जानेंगे तो बस ऐसे करके बोलेंगे वह बाज़ार जा रहा है। तो जो वह शब्द है उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसका विशेषता बताता है, यानी उसको वर्णन करता है कि नाउन कैसा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रहीम इज़ फैट। इस सेंटेंस में रहीम एक नाउन है और रहीम के बारे में क्या बात हो रहा है? फैट, मोटा, वो मोटा है। तो फैट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब क्या है? इट इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी कि वर्ब वैसा वर्ड है जो एक एक्शन को दिखाता है। एक्शन यानी कार्य, कार्य मतलब कोई काम। जैसे राम प्लेज फुटबॉल। इस सेंटेंस में राम क्या काम करता है? खेलने का काम, यानी कि प्ले। तो इस सेंटेंस में प्ले वर्ब हो गया। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब का क्या काम है? ये एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसका विशेषता बताता है। एडवर्ब भी एडजेक्टिव जैसा ही है। जैसे एडजेक्टिव एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि विशेषता बताता है, उसी तरह एडवर्ब वर्ब का विशेषता बताता है। जैसे श्याम रन्स फास्ट। इस सेंटेंस में फास्ट वर्ड जो आया है वो रन को डिस्क्राइब करने के लिए आया है। रन एक वर्ब है और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है यानी कि विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस में फास्ट एक एडवर्ब है। ये कुछ और एग्जांपल्स है एडवर्ब के। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन का यूज़ जो है सेंटेंस में स्थान, समय और डायरेक्शन यानी कि दिशा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। राम इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। इस सेंटेंस में दिल्ली एक नाउन है, उसके पहले फ्रॉम आया है जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो इस सेंटेंस में फ्रॉम से दिशा दिखाया जा रहा है कि राम दिल्ली से आ रहा है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स है आप लोग के सामने। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। इट ज्वाइंट्स टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। कंजंक्शन दो वर्ड यानी कि दो शब्द या दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। इसमें दो वर्ड है राम एंड श्याम, यानी कि दो नाउन। तो ये दोनों वर्ड को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो इस सेंटेंस में एंड एक कंजंक्शन है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। राम इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। राम गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। इसमें दो सेंटेंस है, राम इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। ये दोनों सेंटेंस को बट जोड़ने का काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस में बट एक कंजंक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट स्पीच है। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन खुशी, दुखी, अफसोस, प्रशंसा का तीव्र भाव को व्यक्त करता है। इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स है इंटरजेक्शन का, ब्रेवो, उप्स, अलास, ओ एट्सेट्रा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।